डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक स्टेट यानी राज्य से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीए में हो, चाहे एमए में हो, चाहे आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से आपके अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक में उन प्रश्नों का समावेश है जो एकदम बेसिक हैं और ये क्वेश्चन इन प्रश्नों की परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो आपको ये क्वेश्चंस आने ही चाहिए, तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि इन प्रश्नों की महत्ता कितनी है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यानी जो स्टेट है राज्य, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो राज्य जो शब्द है सर्वप्रथम पहले पूछा है, याद रखिए इस बात को, आपको शब्द को यूज करना है। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, यानी सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, देखिए पूछना क्या, अगला ही प्रश्न है कि आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोनों प्रश्नों में अंतर है। क्या आपको अंतर करना है कि पूछ रहा है राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अरस्तु ने किया, और आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु, सिसरो, लास्की या मैकियावली? तो मैकियावली ने सर्वप्रथम आधुनिक समय में आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग किया है। मैकियावली, निकोलो मैकियावली, जो इटली का विचारक है और राजनीति विज्ञान का प्रथम आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैकियावली द्वारा राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है उसकी किस कृति में, यानी उसकी किस पुस्तक में मैकियावली द्वारा जो राज्य शब्द है उसका उल्लेख मिलता है? फ्लोरेंस का इतिहास, प्रिंस में, युद्ध की कला में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका प्रिंस है, जो उसकी फेमस पुस्तक है प्रिंस, उसी में वो राज्य शब्द का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीक विचारकों ने राज्य के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? यानी जो यूनान के विचारक हैं, राजनीतिक विचारक, ग्रीक के या ग्रीस के, राज्य के संदर्भ यानी राज्य के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? सिविटास, पोलिस, रिपब्लिक या स्टेटा? तो जितने भी ग्रीक विचारक हैं, यूनानी विचारक हैं, वो राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग करते हैं, पोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नगर राज्य की अवधारणा संबंधित है, यानी जो आपकी सिटी स्टेट है, नगर राज्य को हम क्या बोलते हैं? सिटी स्टेट। इस शब्द की अवधारणा किस विचारकों ने प्रयोग की, यानी कि किन विचारकों की है? तो ये आपके यूनानी विचारकों की नगर राज्य से संबंधित अवधारणा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यूनानी विचारक। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगर राज्य की अवधारणा सामान्यतः संबंधित है। जो नगर राज्य की अवधारणा है किस देश से संबंधित है? सामान्य रूप से प्राचीन रोम, प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान या प्राचीन भारत? तो जो नगर राज्य की अवधारणा है प्राचीन यूनान यानी जो आपका ग्रीस है वहाँ से नगर राज्य की अवधारणा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से राज्य क्या है? तो राज्य है क्या है निम्नलिखित में से? तो राज्य एक अस्थायी संस्था है, या एक स्थायी आंशिक संस्था है, या एक स्थायी अनिवार्य संस्था है, या एक कृत्रिम संस्था है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा जो राज्य है आपका एक स्थायी एवं अनिवार्य संस्था है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, उसके अनुसार राज्य है। तो अरस्तु को एक बात आपको याद रखना है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, उसके अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य को प्राकृतिक संस्था के रूप में कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य परिवार का विस्तार है, यह विचार किस यूनानी विचारक से संबंधित है? पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु या सुकरात? तो राज्य परिवार का मात्र विस्तार है, तो ये कथन आपका अरस्तु का है, वो कहता है राज्य परिवारों का समूह है या परिवार का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
एक ऐसी व्यापक संस्था जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है राज्य है। ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन, स्पेंसर, रूसो या प्रोधा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। ये कहता है कि राज्य व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का गारंटी देती है, उसी को हम राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किस विद्वान ने दी है? अरस्तु, लास्की, गार्नर या मैकाइवर? तो राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे राज्य विषयक 4 परिभाषाएं दी गई हैं, इनमें कौन सी परिभाषा अरस्तु की नहीं है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह अरस्तु की परिभाषा है राज्य के बारे में, उसके विचार हैं, सही है। राज्य परिवारों ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति, ये भी अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के हितार्थ हुई है एवं सद जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व विद्यमान है, ये कथन भी अरस्तु का है। तो राज्य कम या अधिक रूप ऐसे लोगों का समुदाय है जिसका अपना निश्चित भूभाग है, जो न्यूनाधिक रूप से किसी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्त अथवा मुक्त प्राय हैं, और जिसकी एक संगठित सरकार है जिसकी आज्ञा का पालन निवासियों का एक भाग स्वभावश करता है, ये कथन अरस्तु का नहीं है। तो ऑप्शन डी डिसमैच है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये अरस्तु द्वारा कथित कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि राज्य के लिए कौन कौन से विचारक कौन कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसमें हॉब्स है, लॉक है, रूसो और बेंथम। तो राज्य के लिए जो कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉब्स के लिए किया जाता है, और ये लेवियाथन का रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैच करना है, एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारक हैं। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है या बृहत्तर रूप है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका प्लेटो का है। और राज्य परिवार का विस्तार है तो अरस्तु का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल का है। राज्य एक नैसर्गिक एवं अनिवार्य संस्था है, तो ये कथन ही ग्रीन का है। तो चारों ही ऑप्शन मैच है, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता अथवा जिसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपने में पूर्ण है, या तो वह पशु है या फिर परमात्मा या ईश्वर। ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है, आपसे बार बार पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये कथन आपका अरस्तु का है, ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। अरस्तु का फेमस कोट है ये राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग कौन करता है? आदर्शवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी या व्यवहारवादी? तो जितने भी आपके व्यवहारवादी हैं या बिहेवियरलिस्ट हैं वो राज्य जो शब्द स्टेट के बजाय वो पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य एक मानव समाज का भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। कौन कहता है ये? बेंथम, बर्नस्टीन, बर्गेस या गार्नर? तो कथन आपका बर्गेस का है। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को, अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार या ऑलरेडी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला, चाहे वो आप BA के स्टूडेंट हो, चाहे MA के, या किसी राजनीतिक विज्ञान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे TGT हो या PGT या हायर एजुकेशन के लिए हो, या जनरली जो आप NTA नेट के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी करें उनमें ये संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नहीं विश्वास हुआ तो आप तमाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको आप एक बार जरूर देख लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ईश्वर न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि की शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति और न परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। यह विचार किसने दिया या ये विचार का प्रतिपादक कौन है? तो इस विचार का प्रतिपादक गार्नर है। गार्नर ने सबसे व्यवस्थित राजनीतिक विज्ञान राज्य की परिभाषा दी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक परिस्थिति
राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। किसका संबंध है? मार्क्स से, माओ से, हिगल से या फिक्टे से? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा कि जो राज्य आर्थिक परिस्थिति की अभिव्यक्ति है ये मार्क्स ने कहा, मार्क्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो अभी आपने पढ़ा मैकियावेली ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसमें मैरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट भी आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी विचारक राज्य के लिए भूमि जो है उसको आवश्यक तत्व मानते हैं, लेकिन कुछ विचारक ऐसे हैं जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। कौन है वो? गार्नर, सीले, लॉक या प्लेटो? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सीले। सीले जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? आप सभी को पता है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो प्लेटो राज्य की जो आवश्यक जनसंख्या बताता है, क्या बताता है? आदर्श जनसंख्या 5000, 40, 50, 40 या 50, 40 या 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किसने आदर्श राज्य हेतु 10,000 जनसंख्या की निर्धारित की है? ये भी याद रखना है आपको। प्लेटो तो 5040 बता के चला गया। अब कौन कहता है कि 10,000 जनसंख्या निर्धारित कौन किया है? किसी राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। तो ये है आपके जीन-जैक रूसो, जे रूसो। वो कहता है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। निम्न में से कौन बड़े राज्य का समर्थक है? प्लेटो, रूसो, त्रिस्की, लॉर्ड एक्टन या डी टॉकविले? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा कि ट्रिस्की और जो लॉर्ड एक्टन है ये बड़े राज्यों के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तकनीक की दृष्टि से आधुनिक राज्य क्या है? जो आधुनिक राज्य हैं, जो मॉडर्न स्टेट हैं, टेक्निकल रूप से उनको हम और क्या कह सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आपके राष्ट्रीय राज्य यानी नेशन स्टेट हैं। यूनान के समय में यही क्या होते थे? आपके सिटी स्टेट। और आधुनिक समय में हम क्यों क्या बोलते हैं? राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय राज्य कब अस्तित्व में आए? तो राष्ट्रीय राज्य कब अस्तित्व में आए? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी या 18वीं सदी में? तो राष्ट्रीय राज्य इनका अस्तित्व कब आया आपका? 16वीं सदी में आया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किसने शक्ति को राज्य का आधार व केंद्रित तत्व स्वीकार किया है? राज्य का जो मूलभूत जो तत्व है वो शक्ति के रूप में किसने स्वीकार किया है? मैकियावेली, हॉब्स, ग्रीन या बोदा? तो हॉब्स ने शक्ति को राज्य का आधार व केंद्रीय तत्व स्वीकार किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कौन कहता है? मिल, बेंथम, ग्रीन या रूसो? तो ग्रीन का कथन है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार। कई लोग इसको पलट भी देंगे कि शक्ति न कि इच्छा राज्य का आधार है। तो ये इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दिए गए पुस्तकों की सूची उल्लिखित है, उनके लेखकों के नाम सम्मिलित करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कौन सी पुस्तक जो उसका राइटर उसे सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता है कि द पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखा, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन का है, द न्यू स्टेट मिस मैरी फॉलेट का है, द स्टेट ओपेनहाइमर, द स्टेट एंड नेशन एल.टी. हबाउजी गलत है, इस डिसमैच है, बाकी सब सही है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये बेमेल है, सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य का विकास वह निर्माण नहीं। यह कथन किसका है? अरस्तु का, मैकियावेली का, गार्नर का या ब्राइस का? तो राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ये क्या कौन कहता है? गार्नर का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के विकास में 4 सहायक तत्व कौन कौन से हैं? तो राज्य के विकास में जो 4 सहायक तत्व हैं वो हैं आपके जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हैं आप कोई सा भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो, किसी भी टॉपिक पे आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़िए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 32 है, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो या प्लूटार्क? तो ये प्लूटार्क का कथन है। ऑप्शन डी कहता है कि एक भूमि के बिना तो राज्य का निर्माण संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। न्यायपालिका अनिवार्य तत्व नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार या संप्रभुता? तो राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, बिना इसके राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में राज्य का एक और तत्व स्वीकार किया गया, वह है? तो आधुनिक समय में राज्य का 5वां तत्व कौन सा स्वीकार किया गया है? तो है आपका मान्यता। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस विद्वान ने भू प्रदेश को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार किया है? कौन? बाकी जो बिलोबी हैं, ग्रोसियस है और गिलक्राइस्ट, याद रखिए तीनों जो विचारक हैं राज्य के लिए भूमि को आवश्यक नहीं मानते हैं, बिलोबी, ग्रोसियस और गिलक्राइस्ट। लेकिन गार्नर क्या ये राज्य को आवश्यक, भूमि को राज्य के लिए आवश्यकता तो माना है गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं करता? देखिए फिर वही प्रश्न, तो सीले राज्य को भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य के विकास में सहयोगी तत्व नहीं है, यानी कौन से ऐसा तत्व है जो राज्य के विकास में सहयोगी नहीं है? धर्म, रक्त संबंध, सरकार या राजनीति चेतना? तो राज्य के विकास में जो आपका सरकार है वो सहयोगी तत्व नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है? तो जो 39 है संप्रभुता, संप्रभुता जो है राज्य का आध्यात्मिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन उसको आपको सेलेक्ट करना है, सही बताना है। तो सरकार भी राज्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है, सही है। सरकार राज्याधीन है, यानी राज्य के अधीन सरकार, ये बात सही है। सरकार का विरोध संभव है, राज्य का नहीं। सरकार का तो आप विरोध कर सकते हैं लेकिन राज्य का नहीं कर सकते, ये कथन भी सही है। राज्य व सरकार परस्पर पर्याय है, बिल्कुल नहीं, यानी राज्य और सरकार समानार्थी हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य समुदाय के संदर्भ में कौन सा विभेद अनुचित है? राज्य स्थायी समुदाय है, राज्य संप्रभुता संपन्न है, समुदाय नहीं। राज्य में संप्रभुता संपन्न होती है लेकिन समुदाय में नहीं होती है, तो ये कथन भी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। राज्य की सदस्यता एकल है, समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक है, सही है। डी, जब डी बचिए तो डी गलत ही होगा, यानी राज्य का उद्देश्य सीमित है, समुदायों का स्थापक, ये गलत है। राज्य का उद्देश्य व्यापक है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन डी ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, राज्य तथा समुदायों में अंतर नहीं करते कौन? तो राज्य और समुदाय में कौन से विचारक ऐसे हैं जो अंतर नहीं करते हैं? तो जितने आपके बहुलवादी विचारक हैं, प्लुरलिस्ट हैं, वो राज्य तथा समुदायों में अंतर नहीं करते हैं। उनका कहना है कि राज्य क्या है? समुदायों का समुदाय है, समवासों का समवास है, या जो इसकी शक्ति है क्या है? विकेंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो जिसके पास संप्रभुता होगी, याद रखिएगा, जिसके पास संप्रभुता होगी वही राज्य होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये राज्य है, भारत राज्य है, और ग्रेट ब्रिटेन राज्य, लेकिन राष्ट्र संघ आपका राज्य नहीं है क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य मानव निर्मित यंत्र है, यह विचार अभिव्यक्त करता है, राज्य की किस विषय से संबंधित है ये? तो राज्य जो आपका है मानव निर्मित, ये यांत्रिक धारणा है, किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका जो राज्य
आपको अगर कोई विचारधारा कहता है कि राज्य मानव निर्मित संयंत्र या यंत्र या संस्था है तो यांत्रिक अवधारणा से संबंधित है ये विषय। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख मिलता है, यानी राज्य का जो यांत्रिक मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट जो है सबसे पहले किसमें उल्लेख मिलता है, किसकी कृतियों में उल्लेख मिलता है? सिसरो कृतियों में, अरस्तु कृतियों में, या मैक्यावले कृतियों में, या एपिक्यूरस की कृतियों में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एपिक्यूरस की कृतियों में सबसे पहले राज्य की यांत्रिक अवधारणा का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसने कहा राज्य संपत्ति का सृजन नहीं किया है अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया है? किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मार्क्स, लॉक, या अरस्तु, या सिसरो? तो लॉक कहता है कि राज्य संपत्ति का निर्माण नहीं करता अपितु संपत्ति की रक्षा के लिए स्वयं उसका निर्माण किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लॉक। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन कहता है राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? मार्क्स, लॉक, एडम स्मिथ, या प्लेटो? तो जो आपके एडम स्मिथ हैं वो ये कहते हैं कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, अगर ऐसे ही ये जो प्रश्न है एक बार फिर से हम कह रहे हैं, जो ये प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के बेसिक क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, चाहे वो कोई सा भी आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या राजनीति विज्ञान का से रिलेटेड एग्जाम देते हैं, ये प्रश्न उसमें कई बार आ चुके हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें। इसलिए ऐसे प्रश्नों के लिए आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य को सेवाधर्मी राज्य की संज्ञा किसने दी? राज्य को सेवाधर्मी राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो ये आपका जो मैकाइवर है उसने राज्य को सेवाधर्मी संज्ञा देता है। क्वेश्चन 49 है, राज्य समाजों का समाज है, यह मान्यता किसने है? यानी राज्य जो है समाजों का समाज है या समुदायों का समुदाय है, यानी ये बहुलवादी विचारक कहते हैं। तो बहुलवादी इसमें से कौन है? तो आपका जो T.H. ग्रीन है वो कहता है राज्य समाजों का समाज है। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड राइटर या उसके लेखक है, मैच करना है। तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये आपकी लेनिन की रचना है। और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट ये आपका ग्रीन का है। नहीं, स्टेट एंड रेवोल्यूशन आपका लेनिन का हुआ और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट ये आपका दूसरे का बेग का हो जाएगा आपका चौथा। मैन वर्सेस स्टेट हर्बल स्पेंसर की रचना है। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो टेस्ट में अभी 20 में क्वेश्चन है, नहीं तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको 1-2 पार्ट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक इसको देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से आगे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के स्टेट के यानी केवल राज्य से संबंधित जो अवधारणा है उनसे संबंधित MCQs हैं, और ये प्रश्न आप किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।